फाइन। आज ये हमारा हिंदी लैंग्वेज का चौथा क्लास है और आज मैं आपको हिंदी लैंग्वेज में आज चौथे क्लास में मैं आपको वचन पढ़ाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको वचन की परिभाषा के बारे में बताती हूँ। वचन कहते किसे हैं? शब्द के जिस रूप से शब्द का एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। तो क्लियर है बच्चों? तो बच्चों, यहाँ मैंने आपको वचन का परिभाषा बताया कि वचन उसे कहते हैं जिससे शब्द के एक या अनेक होने का बोध होता है, उसे हम वचन कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि वचन कितने तरह के होते हैं। वचन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक वचन, दूसरा बहुवचन। एक वचन के उदाहरण है लड़का, बगीचा, मेज, बस। और बहुवचन के उदाहरण है लड़के, बस्ते, मेजे, बसे। एक वचन अब किसे कहते हैं बच्चों? एक वचन जिस शब्द से वस्तु के एक होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने कहा घर, हमारे पास एक घर है, इसमें घर जो है वो एक वचन है, इससे घर के एक होने का बोध होता है, इसीलिए इसे हम एक वचन कहते हैं। लड़का पढ़ाई कर रहा है, तो कितना लड़का पढ़ाई कर रहा है? एक लड़का पढ़ाई कर रहा है, इससे शब्द के एक शब्द का बोध होता है, इसीलिए इसे हम एक वचन कहते हैं। दूसरा क्या है? बहुवचन। इससे एक या उससे अनेक शब्द का बोध होता है, उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, अब स्कूल में बहुत सारे लड़के पढ़ रहे हैं, तो यहाँ एक नहीं बहुत सारे लड़कों का बोध हो रहा है, इसीलिए इसे हम बहुवचन कहते हैं। मेजे, एक मेज नहीं है, बहुत सारी मेजें रखे हुए हैं, इसीलिए इसे हम बहुवचन कहते हैं। तो वचन के उदाहरण कितने हैं? वचन के भेद कितने हैं? दो, एक वचन और बहुवचन। क्लियर? अब आगे बढ़े बच्चे। अच्छा, अब आगे हम कुछ शब्द देखते हैं। आगे एक वचन और बहुवचन के कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको अगर हम एक वचन के उदाहरण में भी लें और बहुवचन के भी उदाहरण में भी लें तो शब्द का जो अर्थ है वो एक ही रहेगा, वो अर्थ नहीं बदलेगा, चाहे वो बहुवचन शब्द का उदाहरण हो चाहे वो एक वचन शब्द का उदाहरण हो। जैसे कि घर, फल। मान लिया कि हमने बोला कि टोकरी में बहुत सारा फल रखा हुआ है, फल बहुत सारा है, लेकिन उसका अर्थ एक ही है, फल ही है उसका अर्थ। वो एक वचन और बहुवचन में वो एक ही तरह से लिखाएगा। पेड़, रास्ते में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, वो हम एक वचन में बोले चाहे बहुवचन में बोले, पेड़ का अर्थ एक ही होगा और शब्द जो होगा वो एक ही तरह से लिखा जाएगा। हाथी, बहुत सारे हाथी का झुंड आ रहा है, यहाँ मैंने उदाहरण बहुवचन का लिया है लेकिन शब्द वही है, हाथी ही है। एक हाथी जंगल में घूम रहा है, उदाहरण एक वचन का है लेकिन शब्द वही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कुछ शब्द हैं ये एक वचन में हो चाहे बहुवचन में हो, इसका अर्थ नहीं बदलता है, ये उसी रूप में लिखा जाता है। अब मैं आपको बच्चों एक वचन और बहुवचन का कुछ उदाहरण बताती हूँ। जैसे मेला, मेले, घड़ी, घड़ियाँ, लता, लताएँ, तारा, तारे, कली, कलियाँ, कक्षा, कक्षाएँ, लड़का, लड़के, ऋतु, ऋतुएँ, तिनका, तिनके, ये सारे क्या हैं? एक वचन और बहुवचन के उदाहरण हैं।